नमस्कार साथियों, आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एवं 4 पूर्वी राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर को दिए गए आर्टिकल 370 के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया एवं जम्मू एंड कश्मीर राज्य को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं लद्दाख के अंदर बांट दिया था। अब इन क्षेत्रों के निर्वाचन क्षेत्रों का नया निर्धारण, सीमाओं का निर्धारण करना अभी बाकी है, जिसके तहत परिसीमन आवश्यक है। लोकसभा व विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख एवं पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मणिपुर के लिए केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। इस परिसीमन आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई हैं एवं इस आयोग में अन्य सदस्यों के रूप में चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा एवं सभी 4 राज्यों के चुनाव आयुक्तों को लिया गया है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के प्रावधानों के तहत जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करेगा। ध्यातव्य है कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को खत्म कर दिया गया था और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 की धारा 60 के तहत परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 की जाएगी। विभाजन से पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में 111 सीटें थी। इनमें से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ती हैं। शेष 87 सीटों में से कश्मीर घाटी में 46 सीटें, जम्मू में 34 सीटें और लद्दाख में 4 सीटें पड़ती हैं। लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद मौजूदा केंद्र शासित प्रदेश में 83 विधानसभा सीटें ऐसी बचती हैं जिन पर चुनाव होता है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पॉक की 24 सीटें मिलाकर वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 107 सीटें हैं, जो परिसीमन के बाद बढ़कर 114 हो जाएगी। पॉक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को छोड़कर अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटें बढ़कर 83 से 90 हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में अंतिम परिसीमन वर्ष 1995 में हुआ था। राज्य के पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं और लद्दाख में मात्र 1 सीट है। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम चर्चा करें, देश में पिछली या आखिरी बार वर्ष 2008 में परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया था, परंतु असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में अशांति एवं सामाजिक सौहार्द बिगड़ने के भय से वर्ष 2008 में परिसीमन नहीं किया गया था। 28 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार द्वारा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में परिसीमन को स्थगित करने वाले अपने नोटिस को रद्द कर दिया गया था। सरकार के आदेश के बाद अब इन राज्यों में परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब हम समझते हैं कि परिसीमन से क्या तात्पर्य है। परिसीमन से तात्पर्य किसी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना है। परिसीमन की प्रक्रिया में सामान्यतः लोकसभा या विधानसभा की सीटों में बिना कोई परिवर्तन किए उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। परिसीमन का उद्देश्य समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलाव के बाद भी सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का उचित विभाजन करना, जिससे प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतिनिधित्व का समान अवसर प्रदान किया जा सके। अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी परिसीमन की प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है।
यहाँ यक्ष प्रश्न है, परिसीमन आयोग क्या है? परिसीमन आयोग का सीमा आयोग या बाउंड्री कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती और यह संस्था या निकाय निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है। परिसीमन के आयोग की संरचना। परिसीमन आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त इस आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामित कोई निर्वाचन आयुक्त, संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त। सहयोगी सदस्यों की अगर हम बात करें, एसोसिएट मेंबर्स, आयोग परिसीमन प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य में 10 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, जिनमें से 5 लोकसभा के सदस्य तथा 5 संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्य होंगे। सहयोगी सदस्यों को लोकसभा स्पीकर तथा संबंधित राज्यों के विधानसभा स्पीकर द्वारा नामित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त परिसीमन आयोग आवश्यकता पड़ने पर निम्नलिखित अधिकारियों को बुला सकता है, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त भारत, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के महासर्वेक्षक, द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, केंद्र तथा राज्य सरकार से कोई अन्य अधिकारी, भौगोलिक सूचना प्रणाली का कोई विशेषज्ञ या कोई अन्य व्यक्ति जिसकी विशेषता या जानकारी से परिसीमन की प्रक्रिया में सहायता प्राप्त हो सके। परिसीमन आयोग के कार्य कुछ इस प्रकार हैं: संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। परिसीमन आयोग लोकसभा सदस्यों के चुनावों के लिए चुनावी क्षेत्रों की सीमा को निर्धारित करने का कार्य करता है। परिसीमन की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या का अनुपात पूरे देश में सभी राज्यों के लिए समान रहे। दूसरा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के दौरान इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि राज्य के सभी चुनावी क्षेत्रों में विधानसभा सीटों की संख्या और क्षेत्र की जनसंख्या का अनुपात समान रहे। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सामान्यतया एक से अधिक जिलों में विस्तारित न हो। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 की धारा 9 सब सेक्शन 1 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की संख्या के आधार पर आरक्षित सीटों का निर्धारण किया जाता है। परिसीमन आयोग की शक्तियां। परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से देश में परिसीमन का कार्य करता है। परिसीमन आयोग के आदेश राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तिथि से लागू होते हैं। आयोग के आदेशों को कानून की तरह जारी किया जाता है और इन आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आयोग के आदेशों की प्रतियां लोकसभा तथा संबंधित विधानसभा के समक्ष रखी जाती है। लोकसभा अथवा विधानसभा को परिसीमन आयोग के आदेशों में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होती है। परिसीमन आयोग का इतिहास। स्वतंत्रता के बाद से आज तक देश में 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है, जो क्रमशः इस प्रकार है: परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत पहले परिसीमन आयोग का गठन वर्ष 1952 में किया गया था। दूसरे परिसीमन आयोग का गठन परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के तहत वर्ष 1963 में किया गया था। तीसरे परिसीमन आयोग का गठन परिसीमन आयोग अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 1973 में किया गया था। चौथे परिसीमन आयोग का गठन परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत वर्ष 2002 में किया गया। परिसीमन का मुख्य उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को निर्वाचन का एक समान अधिकार प्रदान करना है। जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में हम यह पाते हैं कि जो राजनीतिक असंतुलन 370 के निरसन के बाद उत्पन्न हुआ है, उसे इस परिसीमन आयोग द्वारा दूर किया जा रहा है। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर में 1973 के बाद
जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है उसके आधार पर नई जनसंख्या का परिसीमन किया जा रहा है। इस टॉपिक से सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा के लिए जो प्रश्न बनता है वह क्रमशः इस प्रकार है। देश की राजनीति पर परिसीमन के प्रभावों की चर्चा कीजिए। यह सामान्य अध्ययन पेपर 2 का हिस्सा है और सिलेबस के संघवाद, केंद्र राज्य संबंध और संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आता है। धन्यवाद साथियों। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हमारी एक अनुपम पहल, जिसके तहत हमने अपने एक पोर्टल www.jineshayesacademy.com को डिज़ाइन किया है, जिस पर प्रत्येक दिन आप 1 घंटा या कुछ समय गुजार करके अपनी तैयारी को एक नए क्षितिज तक पहुंचा सकते हैं।